हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर मैं बात करूँगा क्वांट म्यूचुअल फंड की, जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न्स तो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर आप कितना ज़्यादा रिस्क उठाते हो या फिर कितना ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट करते हो, इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पर वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपको रिटर्न जरूर चेक करना है, बट सिर्फ रिटर्न चेक करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो म्यूचुअल फंड कितना सेफ है। इसके लिए आपको रिस्क रेशियो चेक करना जरूर आना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि एक म्यूचुअल फंड जो अच्छा आपको रिटर्न बना कर दे रहा है, वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सेफ है या फिर बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर मैं आपके सामने क्वांट एक्टिव फंड दिखा रहा हूँ एंड यहाँ पर आप रिटर्न चेक कर सकते हो। एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 44% के रिटर्न दिए हुए हैं, 3 साल में 33% के, 5 साल में 29% एंड ऑल टाइम डाटा आप चेक करते हो तो 21% के रिटर्न है। एंड ये भी आप देख सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पुराना है, तो यहाँ पर 21% के रिटर्न बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बट सिर्फ रिटर्न देखकर आपको हमेशा नहीं डिसाइड करना है, आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। NAV अभी के टाइम में 650 रुपये है। मिनिमम SIP आप 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो। फंड साइज 7413 करोड़ का है। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें एकदम बेस्ट देखने को मिल रही हैं। आगे आप बढ़ते हो, होल्डिंग्स 61 स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पहला आ जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें 9.92% का इन्वेस्टमेंट है। दूसरा आ जाता है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड, जिसमें इन्होंने 4.92% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तीसरा आ जाता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें इन्होंने 3.50% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एंड इक्विटी में इन्होंने 99%, डेट इन्होंने 1.6%, कैश इनके पास 0.8% है, लेकिन वो माइनस में है। ठीक है, इसी के बाद आप आगे बढ़ते हो, इक्विटी सेक्टर चेक करते हो तो 16% एनर्जी में इन्होंने दिया हुआ है। अदर्स में 15%, मेटल्स में एंड मेटल्स एंड माइनिंग में 15% है। एडवांस रेशियो मैं आपसे शुरुआत से ही कह रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क रेशियो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्फ़ा आपको 8.90% देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी हाई है। बट बीटा आप देखते हो तो 1.01% है, यानी कि बीटा काफ़ी हाई है। ठीक है, अल्फ़ा का हाई होना आपके लिए अच्छा है, बट बीटा का हाई होना ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शार्प रेशियो 1.42% है, जो कि एवरेज है, बट बीटा हाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। इसके बाद कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप चेक करते हो तो 3 साल में कैटेगरी एवरेज रिटर्न 26% है, जबकि इस म्यूचुअल फंड ने 33% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा है। एक्सपेंस रेशियो आप देखते हो तो 0.77% है। एग्जिट लोड 1% है 15 दिन के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। टैक्स आप देखते हो तो 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर की आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है, सारा एक्सपीरियंस भी आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको मैं शुरुआत से ही बता रहा था कि आपको क्या देखना है। रिस्क रेशियो चेक करना है। अल्फ़ा आप देखते हो 5% से हाई है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बीटा 1% से हाई है, बट ये भी आपको देखना है कि ये कितना ज़्यादा हाई है। अगर आप देखते हो ये 1.50% है, मतलब आपको भूल से भी फिर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर 1% से हाई आपको बीटा देखने को मिलता है, अदरवाइज़ आपको दूर रहना है। इसके बाद आपको देखना है कि मिनिमम SIP आप 1000 रुपये से कर सकते हो तो ही आप इस म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको दूसरे म्यूचुअल फंड देखने पड़ेंगे। इसी के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की अगर हम ऑल टाइम डाटा देखते हैं तो 21% के रिटर्न है। बट अगर आप देखोगे 2013 में ये लॉन्च हुआ था एंड इसके बाद इसकी कोई खास जो है इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी 2016 तक। लेकिन इसके बाद आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं आपको। अब हम बात करते हैं SIP की। तो SIP अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपये से करते हो, 5000 रुपये से आप SIP करते हो एंड इस म्यूचुअल फंड ने 21% के रिटर्न दिए हुए हैं। हम 20% से कैलकुलेट करते हैं 20 सालों के लिए। आप देखोगे कि आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं 1,58,00,000 के। लेकिन आपको क्या करना है, सिंपल से अपना टाइम और बढ़ा देना है। अगर आप बढ़ा सकते हो, आपको 25 साल टाइम कर देना है एंड आप देखोगे आप 15 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको जो टोटल वैल्यू मिल रही है वो 4,31,00,000 की है।
तो ये पावर ऑफ SIP, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलती है। बट हमेशा आपको ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले कि उसके रिटर्न्स कितने अच्छे हैं, उसका NAV किस तरह से चल रहा है, एंड इसी के बाद उस फंड को रेटिंग कितनी मिली हुई है। इस फंड की रेटिंग यहाँ पर नहीं दिख रही है, बट आपको ज़रूर देखना है इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज कितना बड़ा है एंड उस म्यूचुअल फंड का रिस्क रेशियो कैसा है। आपको ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि वो म्यूचुअल फंड आपके लिए सेफ़ है या नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड को चूज़ करते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है एंड आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तभी आप इस म्यूचुअल फंड को चूज़ करिएगा, अदरवाइज़ आप दूसरे म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।